दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उसे देखें, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। उस पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर फिर भी आप इसी पार्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इस मूवी के एलियन के बारे में थोड़ा जान लें। दरअसल इस मूवी में जो भी एलियन होता है वो अंडों से निकलता है और फिर इंसान के फेस को कवर अप कर इंसान के नाक या मुंह के थ्रू वायरस फैला के उस इंसान को इन्फेक्टेड कर देते हैं। चूँकि ये हमेशा फेस पे ही अटैक करता है तो इन्हें हम फेसहगर कहते हैं। जब एक फेसहगर एक इंसान को इन्फेक्टेड कर देता है तो उसके बाद वो अपने आप ही मर जाता है और फिर प्रोसेस शुरू होता है उस खतरनाक एलियन के बनने का। दरअसल जिस इंसान को फेसहगर ने इन्फेक्टेड किया होता है उसी इंसान के शरीर में वो खतरनाक एलियन विकसित होता है और फिर वो उस इंसान की छाती को फाड़ के बाहर निकलता है। और अगर उसे तब मारा नहीं गया तो वो एलियन शिप या प्लांट की पावर को कंज्यूम करके कुछ ही देर में बहुत बड़ा हो जाता है और यही सब कुछ उन एलियंस को खतरनाक बनाता है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे रिप्ले उस एलियन को, जो कि बूस्टर के थ्रू अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, को हमेशा के लिए स्पेस में धकेल देती है और उसके बाद क्रायो स्लीप कैप्सूल में चली जाती है। अब कहानी शुरू होती है उसके 57 साल के बाद से, जहां हमें दिखाया जाता है कि रिप्ले का शटल कहीं डीप स्पेस में खो गया है और तभी उसे कोई विशाल स्पेसशिप उसे खुद से अटैच कर देता है। जिसके बाद उस स्पेसशिप में मौजूद क्रू मेंबर्स रिप्ले के शटल के दरवाजे को काटकर अंदर आ जाते हैं और जब रिप्ले की आँख खुलती है तो वो किसी विशाल स्पेस स्टेशन में मौजूद हॉस्पिटल के बेड पे होती है। यहाँ पे एक शख्स इसे मिलने आता है जिसका नाम कार्टर होता है और ये इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कार्टर रिप्ले को बताता है कि वो 57 साल से स्पेस में थी और इत्तेफाक से वो उन्हें मिल गई थी। रिप्ले उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिस पे कार्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए एक फ़ोटो देता है और बताता है कि 2 साल पहले ही 66 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते उसकी बेटी का देहांत हो गया था। ये सुन रिप्ले टूट जाती है क्योंकि उसने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके 11th बर्थडे पर वापस आ जाएगी। इसके बाद रिप्ले से इन्वेस्टिगेशन होती है जहां रिप्ले को नॉस्ट्रोमो को नष्ट करने का कारण पूछा जाता है। जिन्होंने इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उन्हें बता दो कि नॉस्ट्रोमो एक स्पेसशिप का नाम था जो कि सारे क्रू मेंबर्स को उस एलियन ग्रह पे ले गया था। रिप्ले बोर्ड्स के मेंबर्स को बताती है कि उसे इमरजेंसी में अपनी जान बचाने के लिए नॉस्ट्रोमो को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, लेकिन बोर्ड्स के कोई भी मेंबर उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास उस ग्रह पे जीवन के कोई सबूत नहीं होते और इंसानों ने उस ग्रह पे पिछले 30 सालों से कॉलोनीज बनाई हुई है और आज तक उनमें से किसी भी इंसान ने उस एलियन को नहीं देखा जिसकी बात रिप्ले कर रही होती है। इसके बाद वो रिप्ले को उसके पद से बर्खास्त कर देते हैं। अब दिखाया जाता है कि LV-426 यानी वही प्लेनेट जहां रिप्ले के साथी क्रू मेंबर्स को उस एलियन ने मारा था, इंजीनियर्स ने वो प्लेनेट अब रहने लायक बना दिया है। उस ग्रह में मौजूद लोग ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां इन्होंने कभी भी पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार उसी जगह सर्वे करने जाता है जहां उन्हें वही एलियन शिप दिखता है जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। वो अंदर सर्वे के लिए जाते हैं और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो महिला रेडियो पे मदद की मांग कर रही होती है और उसके पति के फेस को एक कीड़े ने पूरी तरह कवर अप किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कार्टर रिप्ले को वापस से उसी ग्रह यानी LV-426 पे चलने के लिए अप्रोच करता है क्योंकि इनका सिग्नल उस ग्रह से टूट गया है और इन्हें लगता है कि इसके पीछे एलियंस का ही हाथ है। लेकिन रिप्ले उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो दोबारा उस एलियन का सामना नहीं करना चाहती। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद रिप्ले कार्टर को कॉल करती है और साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन रिप्ले की शर्त होती है कि वो उस ग्रह पे उतरेंगे ज़रूर, लेकिन सिर्फ उन एलियंस को ख़त्म करने के लिए, ना कि उन्हें स्टडी करने के लिए, जो कि कार्टर आसानी से मान जाता है। इसके बाद ये सब एक स्पेसशिप में उसी ग्रह के लिए निकल जाते हैं और जब ये रास्ते में होते हैं तो रिप्ले को पता चलता है कि इस मिशन पे इनके साथ एक रोबोट बिशॉप भी आया हुआ है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले एक रोबोट की वजह से ही रिप्ले के साथी क्रू मेंबर्स की जान गई थी। रिप्ले को बाकी मेरेंस का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो उस एलियन को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते और जब वो उस ग्रह LV-426 के करीब पहुंचते हैं तो ये अपने ड्रॉप शिप को ज़रूरी इक्विपमेंट्स के साथ अपनी मेन शिप से डिटैच कर अब उस ग्रह में बसाई गई कॉलोनी पर लैंड कर जाते और ड्रॉप शिप से बाहर निकल कॉलोनी का जायजा लेने के लिए मेन डोर से अंदर चले जाते हैं, जहां इन्हें इस बात के सबूत मिलते हैं कि यहाँ एलियंस और इंसानों के बीच लड़ाई हुई है। लेकिन इन्हें वहाँ पे एक भी एलियन नज़र नहीं आता
कुछ और आगे एक्सप्लोर करने के बाद इन्हें एक लैब के टेस्ट ट्यूब्स में रखे फेसहगर्स नज़र आते जिसकी बात रिप्ले कर रही थी। उन टेस्ट ट्यूब्स में रखे फेसहगर्स में से सिर्फ 2 ही फेसहगर्स जीवित रहते हैं और बाकी के फेसहगर्स टेस्ट ट्यूब्स में ही मर गए होते हैं। अब हमें समझ आता है कि यहाँ पे इंसान उन एलियंस पे रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते दौरान किसी एलियन ने इंसान पे अटैक किया होगा और इसी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तभी इनके पास जो ट्रैकर डिवाइस होता है वो बीप करने लगता है और इन सब की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और जब ये उस जगह को देखते हैं जहाँ से सिग्नल आ रहा है तो वहाँ पे कोई एलियन नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची होती है जो कि उन एलियन से छुप के यहाँ पे रह रही होती है। ये बच्ची काफ़ी डरी हुई होती है लेकिन रिप्ले उसे समझा बुझा के अपने पास रख लेती है। इस बच्ची का नाम न्यूट होता है और इसके पेरेंट्स को भी उन एलियंस ने मार दिया है। अब हम देखते हैं कि रोबोट बिशॉप उन एलियन पे रिसर्च कर रहा होता है और दूसरी तरफ बाकी मेराइंस इस कॉलोनी में बसे इंसानों को ट्रैक कर लेते हैं। दरअसल इस कॉलोनी में बसे हर इंसान के शरीर में PDT यानी कि पर्सनल डाटा ट्रांसमीटर लगाया जाता था जिसकी मदद से मेराइंस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। इन सारे इंसानों की लोकेशन एक ही जगह सब लेवल 3 से आ रही होती है जो कि इस कॉलोनी में सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इंसानों की लोकेशन का पता चलते ही अपॉन जो कि अभी टीम को लीड कर रहा है सब लेवल 3 को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं रिप्ले और छोटी बच्ची न्यूट रिप्ले गॉर्मन और कार्टर के साथ इन सबको बाहर टैंक से ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये सब मेराइन सब लेवल 3 तक पहुंच जाते हैं तो तभी रिप्ले लेफ्टिनेंट गॉर्मन को बताती है कि ये सब लेवल 3 हीट एक्सचेंजर के नीचे है और अगर उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की तो इससे कूलिंग सिस्टम टूट सकता है जिससे फ्यूजन रिएक्टर से बनी ये कॉलोनी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी। जिसके बाद लेफ्टिनेंट अपॉन को जो कि अभी मेराइंस को लीड कर रहा है को ऑर्डर देता है कि वो सारे मेराइंस की गन से मैगजीन निकाल ले। जिसके बाद ये सब मेराइंस अपनी गन से मैगजीन निकालकर बंदूक को खाली कर देते हैं लेकिन अभी भी 2 मेराइंस गन को खाली नहीं करते और मिशन को जारी रखते हैं। कुछ आगे चलने पे वो सब लेवल 3 में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एलियंस ने उन सब इंसानों को मार के इसी जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पे लाशों का ढेर लगा होता है। तभी एक मेराइंस इन्हीं में से एक लाश को देखता है और हाथ लगाने पे पाता है कि वो अभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही ये उसकी मदद करने के लिए बढ़ते हैं तो तभी उसकी छाती फाड़कर एक एलियन बाहर निकल आता है जिससे ये सब मेराइंस डर जाते हैं और फायर गन से उसे वहीं पे मार देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है इनके अंत की। दरअसल उस एलियन को मारते वक्त उस एलियन की आवाज़ से बाकी एलियंस भी जाग जाते हैं और अब इनके ट्रैकर डिवाइस से चारों तरफ से सिग्नल आने लगते हैं यानी कि उन एलियंस ने इन सबको चारों तरफ से घेर दिया है और अब वो लगातार इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख इन सबको समझ नहीं आता कि आखिर ये बाहर जाए तो जाए कैसे। तभी एक मेराइन पे एक एलियन ऊपर से अटैक कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद इनके टीम लीडर अपॉन को भी एलियन मौत के घाट उतार देता है। उधर टैंक में लेफ्टिनेंट गॉर्मन ये सब देख सदमे में चले जाता है और रिप्ले टैंक लेकर मेराइंस को लेने चली जाती है। ये सारे मेराइंस एलियन से लड़ते हुए बाहर आते हैं और बाहर आते आते सिर्फ 4 ही मेराइंस बचते हैं और जब आखिरी मेराइन बाहर आ रहा होता है तो बाकी मेराइन जब एक एलियन पर फायर कर रहे होते हैं तो उस एलियन का एसिडिक ब्लड उस आखिरी मेराइन ट्रैक के ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब ये टैंक के डोर को बंद कर रहे होते हैं तभी एक एलियन दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है और ये गोली मारकर उस एलियन को मार देते हैं लेकिन उसका एसिडिक ब्लड हडसन के हाथ में गिर जाता है। इसके बाद ये यहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तभी एक और एलियन इन पे अटैक कर देता है जिसे तब रिप्ले टैंक से कुचल देती है और अभी सुरक्षित स्थान पे पहुंचते हैं जहां रिप्ले मेराइंस को ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने को कहती है। लेकिन कार्टर उसके इस डिसीजन के अगेंस्ट होता है क्योंकि उसकी कंपनी ने इस ग्रह पे बहुत खर्चा किया होता है। लेकिन चूंकि हिक्स अब हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है तो रिप्ले उसे ऐसा करने के लिए कहती है और हिक्स आसानी से मान भी जाता है। अब हिक्स ड्रॉपशिप के पायलट फेरो को कमांड देता है कि वो उन्हें वापस ले जाए और वापस जाते हुए वो पूरे प्लेनेट को ही उड़ा देंगे। पायलट फेरो जब इन्हें लेने आती है तो वो देखती है कि एक एलियन उनकी ड्रॉपशिप में घुस गया है और इसके बाद वो पायलट फेरो को मार देता है जिससे ड्रॉपशिप अनियंत्रित होकर गिर जाती है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें इनका टैंक भी उड़ जाता है। अब इनके पास वापस जाने की एकमात्र उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये सब वापस कॉलोनी आ जाते हैं और मेन डोर पे ऑटोमेटिक गन को सेट कर देते हैं। रिप्ले बिशॉप को टेस्टिंग ट्यूब्स में रखे 2 फेसहगर्स को ख़त्म करने का ऑर्डर देती है लेकिन कार्टर उसे समझाता है कि ये अगर उस एलियन को अर्थ पे लेके जाएंगे तो ये ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अब हमें रिवील होता है कि कार्टर ने ही इस ग्रह में बसे इंसानों को उस जगह सर्वे करने के लिए भेजा था और वो भी विदाउट वार्निंग के, यानी कि उस ग्रह पे बसे इंसानों की मौत की वजह ये कार्टर ही था।
कुछ देर बाद एलियंस की मूवमेंट नज़र आने लगती है, लेकिन मेन डोर पे सेट ऑटोमेटेड गन की फायरिंग की वजह से एलियंस आगे नहीं बढ़ पाते। रोबोट बिशॉप बताता है कि फायरिंग होने की वजह से प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कुछ ही देर में पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिप्ले और बिशॉप को लगता है कि जब ये एलियन अंडों से निकलते हैं तो इन अंडों को बनाने वाली एक क्वीन भी यहाँ पे होनी चाहिए। तभी बिशॉप इन्हें बताता है कि मेन स्पेसशिप में एक और ड्रॉप शिप है जिसको टावर से कंट्रोल करके उसे इस प्लेनेट पे रिमोटली कंट्रोल करके लाया जा सकता है। लेकिन जिस टावर से सिग्नल भेजा जा सकता है उस टावर में टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से खुद बिशॉप को वहां जाना पड़ेगा और टावर ठीक करके उस ड्रॉप शिप को प्लांट डिस्ट्रॉय होने से पहले यहाँ पे लाना होगा। अब जब रिप्ले और न्यूट साथ में सो रहे होते हैं तो कार्टर उसके रूम में टेस्ट ट्यूब्स में रखे 2 फेसहगर को छोड़ देता है। लेकिन गनीमत यह रहती है कि रिप्ले खाली ट्यूब्स को देख लेती है और समझ जाती है कि उसके रूम में एलियन है, तो वो कैमरे में हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कार्टर कैमरे को भी ऑफ कर देता है। तो अब रिप्ले फायर इमरजेंसी अलार्म ट्रिगर कर देती है। उन दोनों एलियंस में से एक एलियन रिप्ले पे अटैक कर देता है और रिप्ले के फेस को कवर अप करने ही वाला होता है। तभी बाकी मैराइन्स यहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों एलियंस को मार देते हैं। अब रिप्ले बाकी मैराइन्स को लालची कार्टर के प्लान के बारे में बताती है और कार्टर का प्लान पता चलते ही हिक्स कार्टर को मारने ही वाला होता है, लेकिन रिप्ले उसे रोक देती है। क्योंकि अभी इन्होंने 2 एलियंस को मारा तो बाकी एलियंस एक बार फिर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हडसन को मार देते हैं। रिप्ले और न्यूट एलियन से बचने के लिए मेन डोर की ओर भागते हैं, लेकिन कार्टर उनके पहुंचने से पहले ही डोर को ऑफ कर देता है। लेकिन वो एलियन अब दूसरी तरफ से भी आ चुके हैं और अब कार्टर दोनों तरफ से फंस चुका है। कार्टर बचने के लिए अपने आगे का डोर खोलता है, लेकिन एक एलियन ऑलरेडी उस डोर के आगे खड़ा होता है और इसके बाद वो एलियन कार्टर का अंत कर देता है। उधर हिक्स के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और वास्किस लगातार उन एलियंस पे फायरिंग कर रहे होते हैं। छोटी बच्ची न्यूट इन्हें एयर डस्क के रास्ते चलने को कहती है, जिसके बाद ये सब एयर डस्क में घुस जाते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ बहुत सारे एलियंस भी एयर डस्क में घुस जाते हैं। उन एलियंस को मारते वक्त उनका एसिडिक ब्लड वास्किस के ऊपर गिर जाता है, जिससे वास्किस बुरी तरह जख्मी हो जाती है और साथ ही उसकी गन की बुलेट्स भी ख़त्म हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट उसे बचाने आता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल है और पिस्तौल से उन एलियंस को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। तो अब ये दोनों भी हाथ में ग्रेनेड पकड़ सुसाइड कर देते हैं। अब मात्र हिक्स और रिप्ले के साथ वो छोटी बच्ची न्यूट बचे होते हैं। वेंटिलेटर से ऊपर जाते वक्त न्यूट नीचे गिर जाती है और हिक्स और रिप्ले उसे बचाने जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे बचा पाए एक एलियन न्यूट को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है बल्कि कहीं और ले जाता है। दूसरी तरफ बिशॉप, जो कि एक रोबोट है, टावर ठीक कर उस दूसरे ड्रॉपशिप को यहाँ तक लाने में सफल हो जाता है। अब जब हिक्स और रिप्ले ड्रॉपशिप के लिए जा रहे होते हैं तो हिक्स की एक एलियन के साथ लड़ाई में एलियन का एसिडिक ब्लड हिक्स के ऊपर गिर जाता है, जिससे हिक्स बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रिप्ले हिक्स को ड्रॉपशिप में छोड़ने के बाद वेपनाइज होकर न्यूट को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी जिंदा है। हालांकि बिशॉप उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि 19 मिनट में पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन रिप्ले बिशॉप की बात नहीं मानती और न्यूट को ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर बाद रिप्ले न्यूट को ढूंढ भी लेती है और न्यूट को एलियंस से बचाकर ड्रॉपशिप के लिए निकल जाती है। लेकिन इसी बीच उसे बहुत सारे एक्स दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ट्यूब से क्वीन डिलीवर कर रही होती है। और अब रिप्ले का क्वीन होने का शक बिल्कुल सही निकलता है। रिप्ले उन अंडों को आग लगा देती है, जिससे क्वीन अब उसे मारने उसके पीछे पड़ जाती है। रिप्ले और न्यूट किसी तरह उस क्वीन से बच और प्लांट डिस्ट्रॉय होने से पहले बिशॉप द्वारा लाए गए ड्रॉपशिप में बैठ इस ग्रह से निकल जाती है और फिर ये पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब ये स्पेसशिप में लैंड करते हैं तो रिप्ले बिशॉप को उसके काम के लिए शाबाशी देती है, लेकिन तभी उस क्वीन का एसिडिक ब्लड बिशॉप के आगे गिरता है और अब हमें पता चलता है कि क्वीन भी ड्रॉपशिप के निचले पार्ट को पकड़ इस स्पेसशिप में आ गई थी। वो क्वीन बिशॉप के 2 टुकड़े कर देती है और अब वो न्यूट की तरफ बढ़ रही है, लेकिन रिप्ले उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अब वो क्वीन रिप्ले को मारे इससे पहले रिप्ले हैच को बंद कर एक लोडर में बाहर निकलती है और लोडर के साथ क्वीन से लड़ने लगती है। अब रिप्ले और क्वीन के बीच की लड़ाई में दोनों एयरलॉक में गिर जाते हैं और रिप्ले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ एयरलॉक को खोल देती है, जिससे वो क्वीन अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाती है। इसके बाद रिप्ले ऊपर आकर एयरलॉक को बंद कर देती है और न्यूट को गले लगा लेती है। इसके बाद रिप्ले हिक्स, बिशॉप और न्यूट को डीप स्लीप में सुला देती है और खुद भी डीप स्लीप में चली जाती है और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। दरअसल रिप्ले जब स्पेस प्रोग्राम में आई थी तब वो खुद की 10 साल की बेटी को छोड़ के आई थी और आज उसकी बेटी नहीं है,
तो न्यूट में उसे खुद की बेटी नज़र आती है, इसीलिए हर बार न्यूट के लिए रिप्ले अपनी जान जोखिम में डालती है और उसे बचा भी लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कर सकते हो।